अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे राह रख दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम नई मंजिलें में आपका इस्तकबाल है। आज हमारे दरमियान एक बहुत मुअज़्ज़िज़ हस्ती मौजूद है, मोहतरम शफ़ीक अहमद ख़ान साहब गुरुजी। आप लोकहित कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर हैं, सुबकदोश हेडमास्टर, और इनका सबसे बड़ा जो तारुफ है वो ये कि बरार के उर्दू बोलने वाले तबके में मराठी दाँ की हैसियत से जाने जाते हैं। शफ़ीक अहमद ख़ान साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया सर। सर, आपको हमारे इलाके के उर्दू दाँ तबके में, उर्दू बोलने वाले लोगों में, मुसलमानों में एक मराठी दाँ की हैसियत से जाना जाता है। कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत फ़ख्र महसूस होता है इस बात का कि हमारे तबके के लोग मुझे मराठी दाँ की हैसियत से जानते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं इतनी कोई ख़ास मराठी नहीं आती मुझे, लेकिन फिर भी मुझे लोग जानते हैं। लेकिन एक बात का अफसोस है कि मेरी मदर टंग उर्दू होने के बावजूद मुझे उर्दू नहीं आती। इस बात का हमेशा मुझे अफसोस रहा। सर, आपको जो मराठी आप जानते हैं, बोलते हैं इतने फ्लुएंसी के साथ, तो आपको इसका अपनी पर्सनल लाइफ में जो फ़ायदा हुआ है उसका थोड़ा तज़किरा करेंगे आप? मराठी लैंग्वेज से मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए, और मैं समझता हूँ कि अगर मराठी किसी को आती है तो उन सभी को इसका फ़ायदा होता है। और ख़ास तौर से गैर मराठी हज़रात जब मराठी बोलते हैं तो उनकी तरफ लोगों का देखने का नज़रिया बदल जाता है। किसी ऑफिस में आप चले जाइए और आप मराठी में टॉकिंग कीजिए, आपका जो काम है, सामने वाला अधिकारी कर्मचारी जो है आपका काम आपको इज्जत से बिठाता है, आपका काम फ़ौरन हो जाता है। ये उसका एक है। दूसरा, मराठी में मुझे जब इस फील्ड में मैंने काम किया, बीए, डीएड, बीएड वगैरह करने के बाद मैं जॉब पे लगा। जॉब पे लगने के बाद में मेरी तरफ एक इज़्ज़त भरी नज़रों से वो लोग देखते हैं। हालांकि ये नहीं कि भाई ये मुस्लिम आदमी है, मराठी बोल का है, इसने हमारे साथ में ऐसा कुछ हुआ है करके, ऐसा नहीं, बल्कि मुझे इज़्ज़त भरी नज़रों देखा और बहुत इज़्ज़त मिली, अवार्ड, कई अवार्ड भी मिले। माशाल्लाह, माशाल्लाह। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ ज़बानें बोली जाती है, तो देखा ये गया है कि जो साउथ इंडिया है वहाँ का मुसलमान वहाँ की ज़बानें बोलता है, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, वहाँ के मुकामी ज़बानें वो बोलते हैं। गुजरात का मुसलमान गुजराती बोल लेते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली महाराष्ट्र में, और ख़ास तौर से हमारे इलाके में बरार में, क्योंकि जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहाँ का मुसलमान देहातों में मराठी बोलता है, लेकिन यहाँ पर बरार में थोड़ा सा मराठी से बेरग़बती का मामला अब तक रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि जिस इलाके का इंसान है उस इलाके की ज़ुबान बोलता है। गुजरात का मुसलमान बेहतरीन गुजराती बोलता है, पंजाब का मुसलमान बेहतरीन पंजाबी बोल सकता है, महाराष्ट्र के मुसलमान को मराठी आना ही चाहिए। मैं इस ख्याल का समझ जाए, ये हमारी स्टेट लैंग्वेज है। लैंग्वेज किसी मज़हब से रिलेटेड नहीं रहती। जी सर। अब रहा सवाल महाराष्ट्र का, पूरे महाराष्ट्र के ताल्लुक से, तो महाराष्ट्र के अंदर भी पश्चिम महाराष्ट्र वगैरह, जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे मराठी अच्छी खासी बोल लेते हैं वो लोग, लेकिन एक विदर्भ का ही एक इलाका ऐसा है जहाँ पे मराठी को थोड़ा हम लोग एक अलग नज़र से देखते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज भी रफ समझ में आती है उर्दू के मुकाबले में, और हमारे बच्चों के समझ में नहीं आती, या सही उनको प्रॉपर कोचिंग नहीं मिलता। उनको पढ़ाने वाले भी इसी माहौल से निकल के आते हैं और पढ़ाते हैं तो उनको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए मेरा ये कहना है कि बच्चों को मराठी आना चाहिए। विदर्भ के अंदर ही इन लोग, अपने पेरेंट्स ने और टीचर्स ने, स्कूल की जो इदारे हैं, वहाँ के जो मैनेजमेंट है, इन लोगों ने इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को मराठी हम पहली क्लास से स्टार्ट कर दें।
बेहतर है, क्योंकि मराठी बहुत ज़रूरी है, हमारी स्टेट लैंग्वेज है, MPSC है, UPSC है या और क्लरिकल एग्ज़ाम्स है जो भी है, इसमें मराठी बहुत ज़रूरी रहती है। हमारे बच्चे अदर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे बच्चे ग्राउंड के अंदर 200 में से 150 मार्क्स हासिल कर लेते हैं, लेकिन रिटर्न का जो पेपर आता है 100 मार्क्स का, उसके अंदर वो फेल हो जाते हैं, लिहाजा उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो ये हमारे लिए बहुत उसकी बात है, हमारे बच्चे उन्होंने सही, उनको प्रॉपर कोचिंग मिलना चाहिए। जी जी सर, आपने फरमाया कि जैसे कि MPSC में या दूसरे मुकाबला जाती एग्ज़ाम्स में हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं महज इसलिए कि उनको मराठी नहीं आती। जी, तो सर मराठी आने के, मराठी जानने के और क्या क्या फ़ायदे स्टूडेंट को मिल सकते हैं, इस पर थोड़ी रोशनी डाल सकते हैं? मराठी जानने से सर एक तो समाज के अंदर उसका दर्जा बढ़ा, जैसे पहले बताया मैंने कि मराठी जब आप किसी ऑफिस वगैरह में जाते हो तो आपके काम हो जाते हैं। मराठी जब एक आदमी गैर मुस्लिम सामने मराठी बोलता है तो आपको हैरत भरी नज़र से दिखता है कि मुस्लिम आदमी होने के बावजूद जिसकी लैंग्वेज मदर टंग उर्दू है फिर भी इतनी अच्छी मराठी बोल रहा है, आपकी तरफ एक इज्जत भरी नज़र से वो देखता है। और फिर बाकी तो है ही आपके एजुकेशन के में आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है उसका। अच्छा सर, ये बताइए, थोड़ा ज़ाती नौइयत का सवाल है कि आप की मराठी दानी के चर्चे हैं, माशाल्लाह बहुत बड़ी फ्लुएंसी से आप मराठी बोलते हैं, बहुत अच्छा आपकी ड्राफ्टिंग है। आपकी शख्सियत से मतलब ये बताइए कि कौम को क्या फ़ायदा हुआ, आपने कुछ इस्तिफ़ादा कौम ने की आपने? थोड़ा ज़ाती नौइयत का सवाल है सर। मुझे इस बात का हमेशा दुख रहा कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ कर नहीं सक रहा, जो मुझे आता है वो अपनी कौम को दे नहीं पा रहा। अब अपने कौम के बच्चों को लैंग्वेज जो है उर्दू मीडियम की है, उर्दू मुझे सरसरी तौर पे आती है, हेडिंग वगैरह पढ़ लेता हूँ मैं, या एक पेज भी पढ़ लेता हूँ, एक पेज पढ़ने के लिए 1 घंटा लगता है, तो उर्दू का तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता ना। तो मैंने क्या करना चाहिए मेरे कौम के लिए, एक डर था कि अपने बच्चों के लिए क्या करना है। तो सर 1974 से जी सर, मैंने अपने मुस्लिम बच्चों को मुझे जो कुछ भी आता है वो सिखाने के लिए, मतलब उनको मराठी सिखाने के लिए नाइट कोचिंग क्लासेस जी 1974 से मेरे ख्याल 2000 तक मुसलसल ये क्लासेस चलती रही अलग अलग जगहों पे। पहले ताजना पैरामाउंट लाइब्रेरी पब्लिक वेलफेयर एसोसिएशन के ज़रिए चलती रही ताजना पेट की गर्ल्स स्कूल में, फिर बाद में काला चबूतरा के अंदर चलाए, और 2-3 जगहों पे मैंने क्लासेस चलाया। मैं घर पे भी बोलता था भी जिसको भी आना है आके मुझसे फ़ैज़ उठा लीजिए सर। ये मैं करा है, जितना भी मुझे दर्द था मैं कोशिश कर सकता उतने मैंने किया हूँ उसकी। माशाअल्लाह, जज़ाय खैर दे आपको उसके लिए। सर ये बताइए कि आप जिस वक्त आपने तालीम का आगाज़ किया प्राइमरी, उस ज़माने में तो और भी रुझान नहीं होगा मराठी का, आपने मराठी मीडियम स्कूलों से पढ़ा, तो ये महज इत्तेफाक की बात थी कि या फिर आपके पेरेंट्स ने जो है, आपके वालिदैन ने सोच समझ कर आपको मराठी स्कूल में आपका दाखिला करवाया था? सर ये महज इत्तेफाकी था ये कि हमारे ख़ानदान के अंदर जो मेरे भाई वगैरह है सबके सब जो एजुकेटेड है माशाल्लाह, तो ये सब उर्दू मीडियम से है, बहनें भी हमारी उर्दू मीडियम से है। हम 2 भाई हैं, मैं और मुझसे छोटा एक भाई है, हम 2 मराठी मीडियम से हैं। इसकी वजह ये है कि जब मुझे उर्दू स्कूल में डाला गया तो मेरा 1 साल वहाँ पे बर्बाद हो गया, मुझे अलीफ बे भी लिखना नहीं आया। 1 साल बर्बाद होने के बावजूद भी मैं अलीफ बे नहीं लिख पाया, और मेरी कमज़ोरी थी या पढ़ाने वाले टीचर की थी, मुझे नहीं पता, मैं उस टाइम पे समझ नहीं पाता था। तो मेरे फादर जो पोस्ट मास्टर थे वो उनको बड़ी फिक्र हुई कि बच्चा इतना, हमारे यहाँ तो सारे बच्चे काफ़ी होशियार आ रही है, बच्चा ऐसा कैसा कर रहा, जब बातें तो बहुत अच्छी करता लेकिन ये पढ़ाई के अंदर तो ऐसा कोई ज़ीरो कैसा हो गया ये। तो बोले ऐसा करते, बोले हमारे यहाँ पे एक पोस्टमैन थे शिवाजी करके, बोले अब्बा ऐसा कर, हमारे फादर को अब्बा बोलते हैं, अब्बा ऐसा करते, बोले इसको बोले मराठी स्कूल डाल देते। बोले मेरे बोले मराठी स्कूल कैसे आएंगी? तो बोला अब्बा बोले आप यहाँ पे आओ। मैं खेल रहा था बच्चों के साथ में, और बच्चों के साथ में खेलते खेलते मैं उनके साथ मराठी बोल रहा था, तो मराठी उनको सुने, उन्होंने बोले यार मराठी तो अच्छी बोलता है ये। आजू बाजू माहौल जो था मिक्स बस्ती थी, हिंदू मुस्लिम बच्चे सब खेलते थे, तो 5-6 साल के अंदर मैं मराठी बोलने लग गया था अच्छे से। तो बोले ठीक है, बोले शिवाजी ऐसा करते, इसको वो ट्रायल बेसिस के ऊपर वहाँ पे डाल देते मराठी। जैसे मराठी स्कूल में उन्होंने डाले तो अब पता नहीं क्या था, तो शायद एज भी बढ़ गई थी, ग्रेस्पिंग पावर बढ़ गई थी, और मैं मराठी के अंदर बहुत मतलब 2 सेकंड ईयर के अंदर ही, सेकंड स्टैंडर्ड के अंदर ही मैं जोड़ाक्षर वगैरह, बड़े बड़े सेंटेंस वगैरह बोलने लगा और कविताएं याद करने लगा। तो बोले भाई इसको भी इसी में रहने देते, बोले
बस इस तरीके से सिलसिला बढ़ता गया और वो फिर मुकम्मल तालीम जो है वो मराठी में ही हुई, मैं और मेरे छोटे भाई की। सर आपसे बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई, बड़ी कीमती बातें आपको मालूम हुई, हमको आपसे पता चली। आपने हमको अपना बेइंतहा कीमती वक्त दिया, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत आपने बुलाया, दर्रा नवाजी का शुक्रिया। मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि कहीं पे इंटरव्यू दूँ और ये करूँ, लेकिन आपने इतनी इज़्ज़त बख्शी लिया, इसलिए आप लोगों का सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।